नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। राज्य प्रतीकों की बात हम आज करेंगे। राजस्थान राज्य के प्रतीक राज्य पुष्प रोहिड़ा है, राजकीय पक्षी है वो गोडावण है, राजकीय पशु वन्य पशु की बात करें तो चिंकारा है, और पालतू पशु की बात करें तो ऊँट है। पालतू पशु और वन्य पशु राजकीय वृक्ष है वो खेजड़ी है। राजकीय खेल है वो बास्केटबॉल। राजकीय लोक नृत्य घूमर बड़े ही सहज और सरल तरीके से किया जाने वाला नृत्य घूमर। राजकीय गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। राज्य का लोगो पधारो हमारे देश। राजकीय मिठाई है वो है घेवर। राजस्थान के राज्य प्रतीकों के बारे में विस्तार से हम जानेंगे, और विस्तार से जाने इससे पहले राजस्थान राज्य के प्रतीक इनको हम थोड़ा चित्रों के माध्यम से देख लेते हैं। राज्य वृक्ष खेजड़ी, थार का कल्प वृक्ष जो आपको इस तरीके का दिखाई देता है। राज्य पुष्प है रोहिड़ा जो मरुस्थल का सागवान कहलाता है। राज्य का वन्य पशु है वह चिंकारा जिसका नाम गजेला है, और राज्य पक्षी है गोडावण जो कि धोरों का चिता कहलाता है। नेक्स्ट जो अपना प्रतीक है वह राज्य पशु जिसको देख सकते हो आप, ऊँट है। राज्य का पालतू पशु है ऊँट, रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। राज्य नृत्य है वो घूमर है जो कि राजस्थान की आत्मा कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण कंटेंट की ओर। 6 से 10 तक पाठ्यक्रम के साथ चलने वाली पुस्तकों का राजस्थान अध्ययन पुस्तकों का टॉपिक वाइज सरल और सहज भाषा में डाला हुआ है। आप अकॉर्डिंग टू अपनी राजस्थान की एग्ज़ाम और अकॉर्डिंग टू अपने सिलेबस कंटेंट सर्च कर पढ़ सकते हैं। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त भाई को शेयर करें, आप भी पढ़ें और उनको भी पढ़ने में मदद करें, खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। हम बात कर रहे हैं राज्य वृक्ष खेजड़ी की, जिसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरिया। खेजड़ी या समी का वृक्ष है जो कि थार के मरुस्थल में पाया जाता है, और इसका व्यापारिक नाम है वो कांडी, और इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसे संस्कृत में अलग नाम है, समी कहते हैं संस्कृत में, आप याद रखें इसको। सिंधी में इसको छोकड़ा और स्थानीय भाषा में इसको जाटी कहा जाता है। इसमें मान्यता है कि लक्ष्मी जी का निवास है। विजयदशमी को इसकी पूजा की जाती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और इसे वर्ष 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। अति महत्वपूर्ण फैक्टों की बात कर रहे हैं हम। खेजड़ी का वृक्ष जेठ के महीने में हरा भरा रहता है, तो राजस्थान की प्रतिकूल परिस्थितियों में ये वृक्ष इंसान और पशु दोनों को छाया प्रदान करता है। तो इसे धूप से बचने का ये बहुत बड़ा सहारा है। रेगिस्तान में पेड़ छाया देता है, और खाने के लिए जब कुछ नहीं होता तो ये चारा भी देता है। जो इसकी जो पत्तियां हैं वो लूं कहलाती हैं, और इसका फूल है वो मीजर कहलाता है, और इसकी सांगरी जो इसका फल है वो सांगरी के नाम से जाना जाता है। और जब ये सूख जाता है, सांगरी की सब्जी बनाई जाती है, और जब ये सूख जाता है तो उसको खोखा कहा जाता है। सूखा मेवा भी इसको कहते हैं। इसकी जो जड़ है उससे हल बनाया जाता है जो खेत जोतने के काम आता है। इस पेड़ के नीचे अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है। कन्हैया लाल सेठिया राजस्थान के साहित्यकार, इन्होंने एक कविता लिखी थी मीजर, बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ आपका एक साहित्यिक रचना का भी कंटेंट क्लियर हो रहा है। मीजर किसकी रचना है? कन्हैया लाल सेठिया जी की। ये थार के रेगिस्तान में पाई जाने वाली वृक्ष है। खेजड़ी के संबंध में विशेष उपयोगिता इसकी बताई गई है, और उसके महत्व के गुणगान किया गया है मीजर में। दशहरे के दिन समी के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है राजस्थान में, और रावण दहन के बाद घर लौटते समय समी के पत्ते लूट कर लाने की परंपरा है, जो सुनहरे काल का प्रतीक मानी जाती है। और इसके अनेक औषधीय गुण हैं। पांडवों द्वारा इसका संबंध महाभारत से भी है। माना जाता है कि पांडवों द्वारा जब अज्ञातवास में समय बिताया जा रहा था, तब इन्होंने जो गांडीव धनुष थी उसको इसी पेड़ के नीचे छुपाया गया था।
इस प्रकार लंका विजय से पूर्व भगवान श्री राम ने भी समी वृक्ष की पूजा करके वो आगे बढ़े थे, तो उस समय का भी उल्लेख इसमें मिलता है। इसकी जो लकड़ी है वो यज्ञ के इतनी पवित्र मानी जाती है लकड़ी कि यज्ञ के लकड़ी में संविधा में इसमें काम में लिया जाता है। राजस्थान में खेजड़ी के फूलों को शिव पार्वती को चढ़ाते हैं, तो गणेश जी को इसके पत्तों का वो लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है, पत्ते चढ़ाए जाते हैं। कहने का मतलब राज्य पुष्प की बात करेंगे अब हम। राज्य पुष्प रोहिड़ा और वैज्ञानिक नाम है इसका टिक्कोमेला अंडुलेटा। थोड़ा सा संशोधन कर लें आप, टिक्कोमेला अंडुला, अंडुला नहीं अंडुला है। इसे राजस्थान की मरु शोभा कहा जाता है। ये पुष्प इतना सुंदर है, रोहिड़ा वृक्ष है एक, उसका पुष्प है, फूल है, उसको राज्य फूल घोषित किया हुआ है, ये आप ध्यान रखें। ये मरुस्थल का सागवान कहलाता है रोहिड़ा, और इसका फूल है मारवाड़ का टीक कहलाता है रोहिड़ा का पुष्प। इसे वर्ष 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया था। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं रोहिड़ा। राज्य वृक्ष पशु है, उसकी बात करेंगे, जो कि वन्य पशु चिनकारा। इसका वैज्ञानिक नाम इंडियन गजल एंटीलो प्रजाति का हिरण है। राजस्थान में गजेला गजेला के नाम से प्रसिद्ध है, और इसे वर्ष 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया। राज्य पक्षी गोडावण, जो कि एक शर्मीला पक्षी माना जाता है, काले और सफ़ेद रंग का। ये एक चिड़िया है, पक्षी है, एक चिड़िया है राज्य पक्षी गोडावण। इसको तुकमदार और नाहर गुजनी भी कहा जाता है। इसे वर्ष 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। हाड़ौती कोटा बूंदी बारा, इस क्षेत्र में इसको माल मोरड़ी के नाम से जाना जाता है, और इसे तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में और अजमेर के सांकलिया में और बारा के सोरसेन में, बारा सोरसेन, अजमेर सांकलिया और जैसलमेर का मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान यहाँ विशेष रूप से पाया जाता है। और सोरसेन में इसे माल मोरड़ी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सोरसेन बारा में है और हाड़ौती क्षेत्र में इसे माल मोरड़ी के नाम से जाना जाता है। राज्य पशु की श्रेणी में है वो ऊँट है, तो रेगिस्तान का जहाज के नाम से प्रसिद्ध है ऊँट। और ऊँट को 30 जून 2014 को राजस्थान का राज्य पशु घोषित किया गया, जिसकी अधिसूचना 16 सितंबर 2014 को जारी की गई थी। इस ऊँट की लगातार संख्या घटती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो यह अति महत्वपूर्ण कंटेंट था अपना। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो कंटेंट के साथ। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदार, जो भी कोई राजस्थान जीके की या राजस्थान कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, उस तक पहुंचाने का प्रयास करें। खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।